हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2011 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी ड्राइव को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। ये मूवी मुझे भी काफी पसंद आई थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी है एक ड्राइवर की जिसकी ड्राइविंग स्किल देखकर अच्छे चौंक जाए। अपनी स्किल के जरिए ये ड्राइवर गैर कानूनी काम भी करता है। खैर, अब हमें ड्राइवर दिखाया गया जो अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। दरअसल उसका क्लाइंट एक चोरी करेगा, जिसके बाद ड्राइवर को उन्हें वहाँ से निकालना होगा। यह ड्राइवर क्लाइंट से कहने लगा कि इस शहर में हजारों सड़कें होने के बावजूद भी वो उन्हें बचा लेगा। मतलब ड्राइवर को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट है। खैर, मूवी में हमें ड्राइवर का नाम नहीं बताया गया, इसीलिए हम भी उसे ड्राइवर ही कहेंगे। ड्राइवर उनसे कहने लगा कि वो टाइम का ध्यान रखे, क्योंकि वो समय के हिसाब से ही काम करेगा। एक मिनट भी इधर उधर ना हो, वरना वो पकड़े जा सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी खुद उनकी होगी। फोन काटने से पहले ड्राइवर उन्हें बताने लगा कि अब वो इस फोन से बात नहीं कर पाएंगे। मतलब ड्राइवर अपने क्लाइंट से बात करने के बाद उस फोन को फेंक देगा ताकि कोई सबूत न रहे। यह ड्राइवर एक कार लेने के लिए शैनॉन नाम के आदमी के पास गया। दरअसल ड्राइवर उसी के गैराज में काम कर रहा था और शैनॉन और ड्राइवर का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है। शैनॉन उसे बताता है कि उसने कार तैयार कर दी और कार को और स्पीड में चलाने के लिए उसने कार में सुधार भी कर दिए। इसके बाद ड्राइवर अपने क्लाइंट को लेने निकल गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसके क्लाइंट चोरी करने जा रहे थे। यह ड्राइवर ने अपने वॉकी टॉकी को पुलिस के सिग्नल के साथ जोड़ दिया ताकि उसे पुलिस के बारे में सब कुछ पता चल सके कि वो कहाँ है और क्या बात कर रहे हैं। खैर, ड्राइवर उनका वही इंतजार करने लगा। चोरी के बाद एक चोर गाड़ी के पास आकर उसमें बैठ गया। फिर वो चोर अपने साथी का इंतजार करने लगा। फिर दूसरा चोर भी गाड़ी में आकर बैठ गया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली, लेकिन आगे जाकर उसे कुछ पुलिस की कार्स दिखाई दी। इसीलिए उसने अपनी कार को एक ट्रक के पीछे छुपा लिया ताकि पुलिस उन्हें देख ना पाए। फिर वो गाड़ी निकालकर आगे बढ़े। आगे एक और पुलिस की कार थी, वो उनसे भी बच गए। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर पुलिस वालों की नजर उनकी कार पर पड़ गई। ये देखकर ड्राइवर ने कार को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। वो सारी पुलिस की कार और हेलीकॉप्टर को चकमा देकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वाकई में ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल तारीफ के लायक थी। उसे शहर की हर एक छोटी से छोटी गली मालूम थी। खैर, इसके बाद वो धीरे से आगे बढ़ने लगा, लेकिन आगे जाकर एक सिग्नल आया। सिग्नल की दूसरी तरफ पुलिस की एक कार खड़ी थी। अब वो लोग फंस चुके थे, लेकिन ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाने लगा और भागते हुए गाड़ी को एक पार्किंग लॉट में ले आया जहां काफी भीड़ थी। वहां उसने उन चारों को बचा लिया था। साथ ही ड्राइवर भी वहां से पुलिस की नजरों में आए बिना निकल गया। अब अगले सीन में हम ड्राइवर को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रहा था, तभी एक लड़की वहां आई। वो अपार्टमेंट में नई थी और उसका नाम आयरीन है। ड्राइवर ने उसे देखकर स्माइल की। फिर आयरीन से उसके फ्लोर के बारे में पूछने लगा, जो कि चौथा फ्लोर था, इसीलिए वो चौथे फ्लोर की बटन दबाता है। ड्राइवर भी उसी फ्लोर पर रहता था। फिर ड्राइवर अपने फ्लैट में चला गया। इसके बाद वो अपने दूसरे काम के लिए आया। दरअसल वो फिल्मों में स्टंटमैन का काम भी करता था। ड्राइवर जिस स्टंट को करने वाला था वो काफी खतरनाक स्टंट था, लेकिन ड्राइवर छोटी मोटी चुनौतियों से नहीं डरता। फिर उसने मास्क पहना और गाड़ी में बैठ गया, जहाँ उसे साइन करवाया गया कि अगर इस स्टंट में उसकी मौत हो जाए। खैर, वो स्टंट परफॉर्म करता है जो काफी खतरनाक था, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। अगले सीन में वो एक सुपरमार्केट में था, जहाँ उसने आयरीन को देखा, लेकिन आयरीन अपने बेटे के साथ थी। दरअसल ड्राइवर को आयरीन अच्छी लगी, लेकिन आयरीन शादीशुदा है ये बात ड्राइवर को पता नहीं थी। उसे देखकर वो दूसरी लाइन में आ गया। इसके बाद वो बाहर अपनी कार के पास आया, जहां उसने देखा कि आयरीन की कार खराब है। इसीलिए ड्राइवर ने उसकी मदद की। उसने आयरीन को घर छोड़ा, जहां आयरीन ने उसे पानी पिलाया। इसी बीच ड्राइवर की नजर एक फोटो पर पड़ी, जिसे देखकर आयरीन उसे बताती है कि ये बेन के पापा है। बेन आयरीन के बेटे का नाम है। ड्राइवर पूछने लगा कि बेन के फादर अब कहाँ है, जिस पर वो उसे बताने लगी कि वो फिलहाल जेल में है। खैर, यहाँ आयरीन ने उससे उसके काम के बारे में पूछा, जिस पर ड्राइवर ने बताया कि वो स्टंटमैन है और फिल्मों में काम करता है, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं बताता। बस इतना ही बताता है कि वो गैराज में भी काम करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सीन शैनॉन पर आया, जो कि एक आदमी के साथ था। उस आदमी का नाम बार्नी है और बार्नी काफी खतरनाक आदमी है। वो इलीगल काम करता है। शैनॉन उससे बिजनेस की बात कर रहा था। दरअसल शैनॉन का बिजनेस इतना भी अच्छा नहीं चल रहा, जिस वजह से वो बार्नी से बात कर
कर रहा था। शेनॉन कहने लगा कि उसके पास एक ड्राइवर है जिसकी ड्राइविंग स्किल काफी अच्छी है। शेनॉन कहने लगा कि अगर बार्नी एक स्टॉक कार खरीद दे तो वो उस ड्राइवर को रेस में उतारेगे। इसी बीच वहाँ नीनो नाम का आदमी आया। वो बार्नी का पार्टनर है। नीनो बार्नी से भी खतरनाक था। दरअसल एक बार जब शेनॉन ने नीनो के पैसे नहीं चुकाए थे तब नीनो ने उसका पैर तोड़ दिया था और आज भी शेनॉन लंगड़ाते हुए चलता है। बार्नी शेनॉन से कहने लगा कि वो इस बारे में सोचेंगे। तब शेनॉन ने कहा कि पहले वो ड्राइवर से मिल तो ले। अगले सीन में हम ड्राइवर को रेस ट्रैक पर कार चलाते हुए देखते हैं। उसे बार्नी भी देख रहा था। उसे वहाँ शेनॉन लेकर आया था। इसके बाद शेनॉन ड्राइवर को बार्नी से मिलवाने लगा। बार्नी को ड्राइवर काफी पसंद आया था, इसीलिए बार्नी और शेनॉन के बीच डील कंफर्म हो गई। इसके बाद ड्राइवर गैराज में काम कर रहा था। तभी आयरीन वहाँ पर आई। उसकी कार खराब हो गई थी। वो शेनॉन को उसकी कार के बारे में बताने लगी। तब शेनॉन ने उसकी कार देखने ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर आयरीन से बात करने लगा। तब शेनॉन को पता चला कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शेनॉन ये जानकर ड्राइवर को चिढ़ाने लगा। फिर ड्राइवर दोबारा काम पर लग गया। इस बीच शेनॉन आयरीन की कार देखने के साथ साथ आयरीन को बताता है कि ड्राइवर उसके पास 5-6 साल पहले आया था और उसने उससे काम मांगा था और तब से वो उसके ही साथ है। फिर शेनॉन कार देखकर बताता है कि कार सुधारने में टाइम लगेगा, जिस पर आयरीन पूछने लगी कि क्या वो यहाँ से कैब कर सकती है। तब शेनॉन ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें ड्राइवर छोड़ आएगा। लेकिन आयरीन मना करने लगी। लेकिन शेनॉन जान गया था कि ड्राइवर आयरीन को पसंद करता है, इसीलिए वो ड्राइवर को बेन और आयरीन को छोड़ने कहता है। जिसके बाद ड्राइवर आयरीन और बेन को घर छोड़ने निकल गया। रास्ते में ड्राइव करते हुए उसने आयरीन से पूछा कि क्या वो एक अच्छी चीज देखना चाहेगी, जिस पर आयरीन ने हाँ कहा और फिर ड्राइवर आयरीन को एक लेक के पास लेकर गया जहाँ का सीन काफी खूबसूरत था। वहाँ उन तीनों ने काफी मजे किए, खासकर बेन ने। बेन काफी खुश था। पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद ड्राइवर और आयरीन अपार्टमेंट आए। यहाँ बेन ड्राइवर की गोद में ही सो गया था। ड्राइवर ने उन दोनों को उनके घर में छोड़ा और आयरीन उसे शुक्रिया करने लगी क्योंकि आज का दिन बेन के लिए काफी अच्छा था और ये सब ड्राइवर की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। यहाँ खुश होकर ड्राइवर कहता है कि उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा था। जाने से पहले ड्राइवर आयरीन से कहता है कि इस वीकेंड वो फ्री है, अगर वो उसके साथ ड्राइव पर चलना चाहे तो चल सकती है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब अगले सीन में आयरीन ड्राइवर के साथ वीकेंड पर गई थी। अब ड्राइवर और आयरीन साथ में बहुत सारा समय बिताने लगे। साथ ही उनके बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब अगले सीन में नीनो और बार्नी दोनों शेनॉन के गैराज में थे। उन्होंने एक कार तैयार की थी ताकि ड्राइवर उसके जरिए रेस जीत सके। इस बीच बार्नी ड्राइवर से बात करने लगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो रेस के लिए तैयार है, जिस पर ड्राइवर ने कहा हाँ उम्मीद तो है। लेकिन उसका ये जवाब सुनकर बार्नी सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो ड्राइवर को बताता है कि वो और शेनॉन काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और शेनॉन ने ड्राइवर पर बहुत बड़ा दाव खेला है, इसीलिए उसे ये रेस किसी भी तरह से जीतनी ही होगी। लेकिन उसकी बातों पर ड्राइवर जरा भी गौर नहीं करता। दरअसल यही ड्राइवर का नेचर है, वो किसी भी चीज का दावा नहीं करता बल्कि करके दिखाता है। अब अगले सीन में ड्राइवर बेन के साथ टीवी देख रहा था, वो भी आयरीन के घर पर। तभी वहाँ आयरीन की फ्रेंड सिंडी आई। वो बेन का ध्यान रखने आई थी क्योंकि ड्राइवर और आयरीन बाहर जा रहे थे। फिर ड्राइवर और आयरीन निकल गए। कार में आयरीन ड्राइवर को बताने लगी कि उसके पास उसके पति के वकील का फोन आया था। इस हफ्ते उसका पति जेल से छूटने वाला है। ये सुनकर ड्राइवर ने कार रोक दी। वो वाकई में आयरीन से प्यार करने लगा था, लेकिन अब उसे ये भी लगने लगा था कि आगे उनका कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद ड्राइवर ने आयरीन को उसके घर पर छोड़ दिया। अब अगले सीन में आयरीन का पति स्टैंडर्ड घर लौट आया था। उसके लौटने की खुशी में आयरीन के घर में पार्टी थी। स्टैंडर्ड कहता है कि वो लौट आया है और उसने जो किया था उसके लिए वो शर्मिंदा है, लेकिन वो अब बहुत खुश है। घर में हम ड्राइवर को काम करते हुए देखते हैं। काम खत्म करके ड्राइवर अपने फ्लैट से बाहर आया। बाहर उसे आयरीन बैठी दिखी। आयरीन ने उससे पार्टी में होने वाले शोर के लिए माफी मांगी, जिस पर ड्राइवर मजाक में कहता है कि वो इस शोर के लिए पुलिस को बुलाने वाला था। तभी उनके बातों के बीच बेन और स्टैंडर्ड फ्लैट से बाहर आए। स्टैंडर्ड ने भी ड्राइवर से बात की। उसे बेन ने ड्राइवर के बारे में बताया था कि ड्राइवर ने उनकी काफी मदद की थी। वो उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद ड्राइवर अपने अपार्टमेंट से निकल गया और एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगा। इसी बीच एक आदमी उसके पास आया जिसकी उसने पहले इलीगल कामों में मदद की थी। वो आदमी कहने लगा कि वो जेल में था और उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। खैर यहाँ वो आदमी ड्राइवर को एक काम के बारे में बताने लगा जो इलीगल ही था, लेकिन इस बार ड्राइवर ने उसे साफ मना कर दिया और उसे धमकाया कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो उसके दांत तोड़ देगा। ये सुनकर वो आदमी चला गया। यहाँ हमें समझ में आता है कि अब ड्राइवर कोई इलीगल काम नहीं करना चाहता। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट की पार्किंग लॉट में आया जहाँ उसने 2 आदमियों को देखा। उनके हाथों में हथियार थे। खैर ड्राइवर ने अपनी कार को पार्क की और जाने लगा, लेकिन तभी उसे बेन मिला। साथ ही वह स्टैंडर्ड भी था जो जख्मी था। जिन लोगों के हाथ में हथियार थे उन्हीं लोगों ने उसका ये हाल किया था। इसके बाद ड्राइवर स्टैंडर्ड को एक रूम में लेकर गया जहाँ ड्राइवर ने उससे पूछा उसने क्या किया है, जिस पर स्टैंडर्ड हंसने लगा और कहने लगा कि वो ये जानकर क्या करेगा, क्या वो उसके लिए उन्हें मारेगा। स्टैंडर्ड ड्राइवर को एक आम स्टंटमैन समझ रहा था। फिर स्टैंडर्ड ने बताया
कि वो लोग चाहते हैं कि वो उनका एक काम करे और वो काम था मोहरों की दुकान को लूटना। ड्राइवर पूछता है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। स्टैंडर्ड ने बताया क्योंकि उसे उन लोगों के पैसे चुकाने हैं। जब वो जेल में था तो पैसे कम थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने बिना मतलब का ब्याज जोड़कर पैसे डबल कर दिए और शायद कल तक वो और भी बढ़ जाए। ड्राइवर पूछने लगा कि अब वो क्या करेगा। स्टैंडर्ड कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने उसे धमकाया है कि वो अगली बार बेन और आयरीन को चोट पहुंचाएंगे। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा परेशान हो गया। तब वो बेन के पास आया। वो उससे पूछने लगा कि क्या उसे कुछ पीने के लिए चाहिए। तभी उसकी नजर बेन के हाथ पर गई। बेन के हाथों में एक बुलेट थी। ये देखकर ड्राइवर हैरान हो गया कि आखिर बेन के पास ये बुलेट कहाँ से आई। बेन बताता है कि ये बुलेट उन्हीं लोगों ने दी थी जिन्होंने उसके डैड को पीटा। उन्होंने बेन से कहा था कि इस बुलेट को संभाल कर रखे, लेकिन उस बुलेट को ड्राइवर ने अपने पास रख लिया। अगले सीन में ड्राइवर आयरीन के साथ था। वो आयरीन से स्टैंडर्ड के बारे में पूछने लगा। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है स्टैंडर्ड को चोट कैसे लगी, जिस पर आयरीन बताने लगी कि स्टैंडर्ड को कुछ ड्रंक बच्चों ने पीटा था। इससे वो समझ गया कि स्टैंडर्ड ने आयरीन को कुछ नहीं बताया। ड्राइवर आयरीन से बेन के बारे में पूछने लगा। तब आयरीन ने कहा कि उसे बेन से मिलने आना चाहिए। अगले सीन में ड्राइवर आयरीन के घर पर था। वहाँ स्टैंडर्ड भी मौजूद है। स्टैंडर्ड उन लोगों को कहानी सुनाता है कि कैसे वो और आयरीन मिले थे। कहानी सुनाते समय स्टैंडर्ड काफी खुश लग रहा था। ये देखकर ड्राइवर ने ठान लिया कि वो स्टैंडर्ड की मदद करेगा। इसके बाद ड्राइवर एक कार चोरी करके स्टैंडर्ड के पास गया। वहाँ वो आदमी भी था जिससे स्टैंडर्ड ने कर्जा लिया है। उसका नाम कुक था। वहाँ एक औरत भी थी जिसका नाम बेला है। बेला भी इस चोरी में उनका साथ देने वाली थी। यह ड्राइवर स्टैंडर्ड को समझाता है कि वो बस गाड़ी चलाएगा, चोरी करने के बाद वही उन्हें बाहर निकालेगा, लेकिन उन्हें टाइम से चोरी करके बाहर आना होगा। अगर थोड़ी भी देर हुई तो वो स्पॉट से चला जाएगा। यह चोरी की मदद के लिए ड्राइवर 1 रुपया भी नहीं ले रहा था, क्योंकि वो बस स्टैंडर्ड की फैमिली को सेफ देखना चाहता था। उसने कुक से कहा कि उसका ये काम होते ही उसे स्टैंडर्ड की फैमिली को छोड़ना होगा। अब अगले सीन में ड्राइवर स्टैंडर्ड और बेला को मोहरों की दुकान के बाहर लाया। ड्राइवर ने उनसे कहा कि वो उन्हें 4 मिनट में मिलेगा। इसके बाद बेला और स्टैंडर्ड चोरी करने के लिए निकल गए और ड्राइवर कार में ही उनका इंतजार करने लगा। इसी बीच एक कार आकर ड्राइवर की कार के पास पार्क हो गई, जिस पर ड्राइवर उतना ध्यान नहीं देता। एक बात और, ड्राइवर ने ये कार इसीलिए चुराई थी ताकि पुलिस उन्हें नंबर प्लेट की मदद से पहचान न सके। अब कुछ देर बाद बेला बाहर आई। उसके हाथों में पैसों से भरा बैग था, लेकिन उसके साथ स्टैंडर्ड नहीं था। बेला सीधे आकर कार में बैठ गई। फिर दोनों स्टैंडर्ड का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद स्टैंडर्ड बाहर आया, लेकिन तभी किसी ने अंदर से उस पर गोली चला दी। फिर वो आदमी बाहर आया और उसने स्टैंडर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ड्राइवर को पता था कि स्टैंडर्ड अब नहीं बचेगा, इसीलिए वो पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। लेकिन जो कार ड्राइवर की कार के पास पार्क थी वो उनका पीछा करने लगी। ड्राइवर तेजी से कार चला रहा था, लेकिन वो कार वाला उसके ठीक पीछे था। उनके बीच कई दूर तक चेस चला, लेकिन कुछ देर बाद ड्राइवर ने उसे चकमा दे दिया, जिससे उसकी कार क्रैश हो गई और ड्राइवर वहाँ से निकल गया। फिर ड्राइवर और बेला होटल रूम में आए। ड्राइवर ने उससे पूछा कि कुक उसे कितने पैसे देने वाला था, जिस पर बेला बताती है कि $40,000। लेकिन यहाँ बेला घबराई हुई लग रही थी। जिसके बाद ड्राइवर बाहर आया। उसने आयरीन को कॉल लगाया, लेकिन कॉल को बेन ने उठाया, क्योंकि अभी आयरीन से पुलिस पूछताछ कर रही थी। अब आयरीन को भी उसके पति के बारे में पता चल चुका था। तब ड्राइवर बेन से कहता है कि वो दोबारा कॉल करेगा। इसके बाद न्यूज में बताया जा रहा था कि चोरी करने वाला एक ही था और दुकान से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ। बस यही सुनकर ड्राइवर को बेला पर शक हुआ, क्योंकि बेला तो पैसों से भरा बैग लेकर आई थी। यह ड्राइवर ग्लव पहनने लगा। उसने बेला से पूछा कि जब ओनर ने उसे पैसे लेते हुए और गाड़ी में बैठते हुए देखा था तो उसने मीडिया को कुछ बताया क्यों नहीं, जिस पर बेला बोली कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ड्राइवर जानता था कि बेला झूठ बोल रही है। फिर उसने बेला से दूसरी गाड़ी के बारे में पूछा जिसने उसका पीछा किया था, लेकिन बेला कहने लगी कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर ड्राइवर ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि उसकी वजह से एक छोटे बच्चे का बाप मारा गया है, तो वो झूठ बोलना बंद करे और उसे सच बताए, वरना वो उसे बहुत पीटेगा। ये सुनकर वो उसे सब कुछ बताने लगी। वो बताती है कि कुक ने उसे बताया था कि वहाँ पहुंचकर उसका एक दूसरी गाड़ी इंतजार करेगी और बेला को उस दूसरी गाड़ी में बैठना है। मतलब कुक का प्लान था कि वो बेला के साथ मिलकर ड्राइवर और स्टैंडर्ड को धोखा देगा। लेकिन बेला बताती है कि कुक ने उसे ये नहीं बताया कि इन सब में कोई मरने वाला है। ये सुनकर ड्राइवर ने उससे पूछा कि कुक का असली नाम क्या है। कुक का असली नाम क्रिस है। फिर ड्राइवर उसे धमकाते हुए कहता है कि वो अभी के अभी उसे कुक के पास लेकर चले। फिर बेला बाथरूम गई, लेकिन इसी बीच ड्राइवर को एक आहट सुनाई दी। दरअसल वहाँ कुक के 2 आदमी आए थे, जिसमें से एक ने बेला के सिर को गन से उड़ा दिया। यहाँ ड्राइवर बच गया, इसीलिए ड्राइवर ने बचते हुए एक आदमी को मार दिया। दरअसल कुक को पता था कि बेला ड्राइवर को सब कुछ बता देगी, इसीलिए उसने अपने आदमी भेजे थे। अब थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने दूसरे आदमी को भी मार दिया। उसने देखा कि बेला मर चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुक को कैसे ढूंढेगा, और कहीं न कहीं ड्राइवर स्टैंडर्ड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। खैर, इन सब के बीच ड्राइवर को भी चोट लगी थी, इसीलिए वो गैराज आया, जहाँ उसकी मदद शेनॉन ने की। उसने ड्राइवर की मरहम
पट्टी करवाई। यहाँ ड्राइवर ने शैनन को सब कुछ बता दिया। शैनन थोड़ा लालची था, इसीलिए वो उससे पैसों के बैग के बारे में पूछने लगा, लेकिन ड्राइवर ने उसे उसका मुंह बंद रखने को कहा। इसके बाद हम ड्राइवर को देखते हैं जो एक प्रोस्टिट्यूट के पास आया था, क्योंकि वहाँ कुक भी था। वो एक हथौड़े से कुक का हाथ तोड़ देता है और उससे पूछता है कि जो पैसा अभी उसके पास है वो किसका है। कुक कहता है कि वो पैसा जिसका भी है वो आकर ड्राइवर से पैसा ले लेगा, लेकिन ड्राइवर को जानना था कि वो पैसा आखिर है किसका। फिर ड्राइवर कुक से कॉल लगवाता है, तब पता चला कि नीनो ही वो आदमी था जिसका वो पैसा है। जब तक फोन लग रहा था तब तक ड्राइवर कुक को वो बुलेट दिखाता है जो उसके आदमियों ने बेन को दी थी। फिर ड्राइवर ने उस बुलेट को कुक के मुंह में डाल दिया। फिर उसने नीनो को कॉल पर बताया कि नीनो का पैसा उसके पास है और अगर उसे पैसा चाहिए तो नीनो उस जगह मिले जहाँ वो उसे बुलाएगा। नीनो पूछता है कि वो ऐसा क्यों चाहता है, जिस पर ड्राइवर ने कहा था कि वो इन सब झमेलों से बाहर आ सके। यहाँ नीनो नहीं जानता था कि ड्राइवर ने ही उसे कॉल किया है, इसीलिए वो अपने कुछ आदमियों को ड्राइवर के पास भेजता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो है कौन जिसके पास उसका पैसा है। दूसरी तरफ हम आयरीन को देखते हैं, वो अपने बेटे को सुला रही थी। उसे सुलाने के बाद वो सिंडी के पास बैठ गई, लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजा खोलने पर उसे ड्राइवर मिला। ड्राइवर ने उससे पूछा कि क्या वो उससे 2 मिनट बात कर सकता है, जिस पर वो उसे बोली कि वो अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि उसे कहीं जाना था, लेकिन ड्राइवर कहने लगा कि वो भी उसके साथ चलेगा। इसके बाद दोनों साथ में निकल गए। यह ड्राइवर उसे सब कुछ बता देता है कि स्टैंडर्ड के ऊपर कर्ज था, अगर वो कर्ज नहीं चुकाता तो वो आदमी आयरीन और बेन को मार देते। इसीलिए उसने सोचा कि वो स्टैंडर्ड की मदद करेगा, लेकिन इस बीच उससे गलती हो गई और स्टैंडर्ड मारा गया। ड्राइवर उससे कहने लगा कि वो चाहे तो ड्राइवर के साथ रह सकती है, वो लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ ड्राइवर उसका ध्यान रखेगा, लेकिन आयरीन उसे एक थप्पड़ मारती है। जाहिर सी बात है कि आयरीन से ड्राइवर ने ये बात छुपाई थी और आज उसका पति शायद ड्राइवर की वजह से ही उनके बीच नहीं है। फिर लिफ्ट ऊपर आई। लिफ्ट के अंदर एक आदमी था। आयरीन और ड्राइवर लिफ्ट में चले गए, लेकिन ड्राइवर उस आदमी को ध्यान से देखता है। उस आदमी के पास गन थी। ड्राइवर समझ गया था कि वो आदमी क्या करने आया है। ये देखकर ड्राइवर ने आयरीन को अपने पीछे कर लिया। इसके बाद उसने आयरीन को किस किया, लेकिन इसी बीच उस आदमी ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन ड्राइवर ने उस आदमी को मारकर गिरा दिया। फिर ड्राइवर ने उसके मुंह पर लात मारकर उसका सिर ही फोड़ दिया। ड्राइवर का ये रूप देखकर आयरीन बहुत डर गई। आयरीन ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन ड्राइवर का ये रूप उसे पसंद नहीं आया। फिर ड्राइवर सीधा शैनन के पास गया, क्योंकि बस शैनन को पता था कि ड्राइवर कहाँ रहता है। ड्राइवर को लग रहा था कि शैनन ने ही उस आदमी को उसके अपार्टमेंट के बारे में बताया होगा। उसका शक सही था, शैनन ने ही उसे बताया था, लेकिन शैनन का इरादा कुछ गलत नहीं था। वो तो बस चाहता था कि ड्राइवर पैसा वापस कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शैनन ने उन लोगों को आयरीन के बारे में भी बता दिया था, जिससे अब आयरीन की जान को भी खतरा था। ये जानकर ड्राइवर बहुत भड़क गया, लेकिन शैनन ने उसका काफी साथ दिया था, इसीलिए वो शैनन को इस शहर से कहीं दूर भागने कहता है ताकि वो लोग शैनन को कुछ न कर पाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं नीनो, बार्नी और कुक तीनों मिले हुए हैं। वो ये सोच रहे थे कि वो लोग पैसे कैसे लाएंगे। तब कुक कहने लगा कि इस बंदे की जिम्मेदारी वो उसे दे दे, लेकिन उसके हाथ पहले से टूटे हुए थे, इसीलिए बार्नी ने उसे अच्छा खासा सुनाया। अब यहाँ हमें पता चला कि वो $1 मिलियन किसके पैसे है जो बेला ने मोहरों की दुकान से चुराए थे। नीनो कहने लगा कि वो पैसे फिली के एक आदमी के है। नीनो को पता चला कि उसने $1 मिलियन मोहरों की दुकान में रखे थे। यहाँ हमें समझ में आया कि मोहरों की दुकान से एक भी रुपए चोरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो $1 मिलियन अलग से रखे हुए थे, वो भी इलीगल पैसे थे और स्टैंडर्ड को मारने वाला दुकानदार ही था। अब ये सब सुनकर बार्नी भड़क गया। उसने नीनो से कहा कि चोरी का प्लान बनाते समय नीनो ने उससे क्यों नहीं पूछा। दरअसल जिसके पैसे नीनो ने चोरी करवाए थे वो नीनो के परिवार के ही थे। अगर उनको ये बात पता चल गई तो वो लोग नीनो और बार्नी दोनों को मार देंगे। तब नीनो ने कहा कि अब उन्हें ड्राइवर और शैनन को मारना होगा, क्योंकि उन दोनों को इस सब के बारे में पता है और वो उन्हें जिंदा छोड़कर कोई रिस्क नहीं लेगा। इस बात के लिए बार्नी भी राजी हो गया। फिर सबसे पहले बार्नी ने कुक को मारा, क्योंकि कुक भी इस बारे में जानता था। बार्नी ने अपना काम कर दिया था, इसीलिए बार्नी नीनो को ड्राइवर और शैनन की जिम्मेदारी देता है। इसके बाद हम ड्राइवर को देखते हैं। ड्राइवर मूवी सेट से वो मास्क उठाता है जिसे उसने स्टंट के दौरान पहना था। दूसरी तरफ शैनन निकल रहा था, क्योंकि ड्राइवर ने उसे यहाँ से जाने कहा था, लेकिन वहाँ बार्नी पहुँच गया। बार्नी शैनन से ड्राइवर के बारे में पूछने लगा, लेकिन शैनन झूठ बोलता है कि शायद वो मेक्सिको भाग गया, लेकिन बार्नी को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ बार्नी उसे लालच देने लगा। वो कहने लगा कि वो दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद बार्नी ने उसके सामने हाथ आगे बढ़ाया ताकि शैनन उससे हाथ मिलाए। शैनन ने उससे हाथ मिलाया, लेकिन बार्नी ने शैनन का हाथ काट दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि शैनन को मारते समय उसे भी दुख हुआ, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। उसे खुद को और अपने पार्टनर को बचाने के लिए ये करना ही था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गैराज में आया। वहाँ उसने शैनन को मरा हुआ देखा और पूरी मूवी में पहली बार हम ड्राइवर की आंखों में आंसू देखते हैं। दरअसल शैनन ही उसका एक सच्चा साथी था, जिसने उसे बाप की तरह पाला था, उसे काम दिया था, लेकिन अब शैनन उसके साथ नहीं था। यही सोचकर ड्राइवर रोने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने पैसों
पैसों का बैग एक कार की डिक्की से निकाला। फिर वो नीनो की दुकान के पास पहुंचा। वहाँ उसने अपना वही मास्क पहना जो उसने पहले भी पहना था। उसे नीनो हंसता हुआ दिखाई दिया। वो बाकी लोगों को मारकर बड़े आराम से मस्ती कर रहा था। ये देखकर ड्राइवर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और क्वाइटली कार में बैठ गया। अब ड्राइवर ने देखा कि नीनो अपनी कार से निकल रहा है। ड्राइवर ने उसका पीछा करना शुरू किया। उसने काफी दूर तक उसका पीछा किया और फिर अचानक उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे नीनो की कार एक तरफ रुक गई। नीनो का ड्राइवर बाहर निकलकर देखने गया, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला क्योंकि हर तरफ धुआं था। तब वो वापस कार में आकर बैठ गया। नीनो अपने ड्राइवर से पूछता है कि ये सब क्या था, लेकिन तभी ड्राइवर साइड से अपनी कार चलाता हुआ आया। ये देखकर नीनो डर गया। फिर ड्राइवर ने नीनो की कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो कार ऊंचाई से नीचे गिर गई, लेकिन नीनो अभी भी जिंदा था। वो अपनी कार से बाहर निकला और लंगड़ाता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ड्राइवर बहुत गुस्से में था और उसने तय कर लिया था कि वो नीनो को छोड़ेगा नहीं। नीनो आगे भाग रहा था, लेकिन आगे समंदर था, इसीलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया और वही उसे मार दिया। इसके बाद ड्राइवर ने बार्नी को कॉल किया। ड्राइवर ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसने उसके दोस्त नीनो को मार दिया है और अब वो उसे भी मारेगा। लेकिन बार्नी कहने लगा कि वो उससे मिलना चाहता है। पहले तो ड्राइवर मिलने के मूड में नहीं था, लेकिन तभी बार्नी ने उसे याद दिलाया कि आयरिन अभी भी यही है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर ड्राइवर मिलने के लिए तैयार हो गया। बार्नी ने उसे एक जगह बताई और वही बुलाया, जिसके बाद ड्राइवर वहाँ के लिए निकल गया। लेकिन उससे पहले ड्राइवर ने आयरिन को कॉल किया। उसने आयरिन को बताया कि उसने जो पल आयरिन और बेन के साथ बिताए थे वो उसके लिए बहुत खास थे। फिर वो बार्नी से मिलने पहुंच गया। वहाँ जाकर ड्राइवर बार्नी के पास बैठा। बार्नी ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वो पैसे लेकर आया है। ये सुनकर ड्राइवर उसे घूरने लगा। तब बार्नी समझ गया कि ड्राइवर उससे क्या चाहता है। बार्नी ने ड्राइवर को एक ऑफर दिया। वो कहने लगा कि अगर ड्राइवर उसे पैसे दे दे तो वो उस लड़की और बच्चे को कुछ नहीं करेगा और उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो इस बात का वादा नहीं कर सकता। बार्नी ने एक और ऑफर दिया। उसने ड्राइवर से कहा कि अगर वो उससे हाथ मिला ले और उसके साथ काम करना शुरू कर दे तो वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने मना किया तो उसके आदमी ड्राइवर का पीछा करते रहेंगे जब तक कि वो उसे मार न दे। लेकिन ड्राइवर को बस आयरिन की सेफ्टी चाहिए थी, इसीलिए ड्राइवर ने बार्नी को बाहर चलने को कहा। बाहर बार्नी ने फिर से पैसों के बारे में पूछा तो ड्राइवर ने डिक्की खोली जिसमें वो पैसों से भरा बैग था। उसने वो बैग बार्नी को दे दिया, लेकिन जैसे ही बार्नी ने बैग लिया उसने ड्राइवर के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बदले में ड्राइवर ने भी बार्नी के गले में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर जिंदा बच गया था, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। इसके बाद ड्राइवर अपनी कार में बैठ गया और वहाँ से चला गया। वही बार्नी की लाश और वो पैसे वहीं पर पड़े रह गए। दूसरी तरफ हमने आयरिन को देखा जो ड्राइवर के फ्लैट पर नॉक कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, जिससे वो समझ गई कि ड्राइवर अब जा चुका है। फिर हम ड्राइवर को देखते हैं जो कहीं दूर जा रहा था। दरअसल भले ही ड्राइवर ने बार्नी को मार दिया हो, लेकिन उसके आदमी उसका पीछा करते रहेंगे जब तक कि वो उसे मार न दे, और इसी वजह से ड्राइवर ने आयरिन को छोड़ दिया ताकि आयरिन सुरक्षित रहे। उसने आयरिन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और यही सच्चे प्यार की निशानी है। अगर वो चाहता तो एक आसान जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने अपने प्यार को चुना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With